हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रीजनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं। एक तो वर्बल रीजनिंग और दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग में। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग को। और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम डिस्कस करेंगे 8 से 9 टॉपिक्स, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, मैट्रिक्स फिगर, डॉट सिचुएशन। और इन सब के अलावा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, और सबसे लास्ट में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फिगर को। फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक्स के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और इन सभी टॉपिक्स को हम बेसिक से जाते हुए पूरा एडवांस तक करेंगे। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहे, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया कि आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग को, जिसे हम पिक्टोरियल रीजनिंग या फिर साइलेंट रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स, नॉन वर्बल रीजनिंग का हमारा पहला टॉपिक है मिरर इमेज, जिसे हम हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे मिरर इमेज की, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मिरर इमेज की, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा होगा और उस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट या फिर राइट, इन दोनों में से किसी भी एक साइड में मिरर को रख रखा होगा, और हमसे ये पूछा जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट को मिरर में देखने पर किस प्रकार का दिखाई देता है, और उसी का हमें क्या देना होता है फ्रेंड्स, आंसर देना होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मिरर इमेज में, तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स है जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें इसके रूल नंबर 1 की, तो रूल नंबर 1 है मिरर इमेज मीन्स टू से लेटरल कन्वर्जन। मिरर इमेज का मतलब ही होता है लेटरल कन्वर्जन। अब फ्रेंड्स, ये देखेंगे कि जो लेटरल कन्वर्जन है इसका क्या मतलब होता है। लेटरल कन्वर्जन का मतलब होता है रोटेशन ऑफ फिगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सीधा सा कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स, मिरर इमेज का मतलब ही होता है कि इसमें जो लेफ्ट वाली चीजें होंगी वो राइट में चली जाएंगी, और राइट वाली जो चीजें होंगी वो कहां चली जाएंगी फ्रेंड्स, लेफ्ट में चली जाएंगी। अब देखो इसे मैं कैसे लिंक करता हूँ। लिंक करने का मतलब ये है, मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लेफ्ट या राइट, इन दोनों में से किसी भी एक साइड में मिरर को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, जब मिरर को लेफ्ट या राइट, इन दोनों में से किसी भी एक साइड पर रखा जा रहा है, तो जो परिवर्तन होगा वो भी कहां पर होगा, लेफ्ट और राइट में ही होगा। मान लिया जाए अभी मिरर को टॉप या बॉटम, इन दोनों में से किसी भी एक साइड पर रखा जाता, तो जो परिवर्तन होता वो किन में होता, टॉप और बॉटम में ही होता। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, ध्यान दें, मैंने ये कहा कि जब मिरर को किसी ऑब्जेक्ट के लेफ्ट या राइट में रखा जाए, तो जो परिवर्तन होगा ना वो लेफ्ट और राइट वाली चीजों में होगा। मीन्स लेफ्ट वाली चीज राइट में चली जाएगी और राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाएगी। अभी 1% के लिए मान लिया जाए मिरर को लेफ्ट या राइट में ना रखकर टॉप या बॉटम में रख दिया जाए, तो जो परिवर्तन होगा वस्तु के अंदर वो किस में होगा फ्रेंड्स, टॉप और बॉटम में ही होगा। कहने का मतलब टॉप वाली चीज बॉटम में और बॉटम वाली चीज टॉप में चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सा यही मतलब है कि जो लेफ्ट वाली चीजें हैं वो राइट में, और राइट वाली चीजें कहां पर चली जाएंगी, हमारी लेफ्ट में चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखें, जब हम बात करेंगे इसकी, तो देखो ये वाला क्या है हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। आप सभी जानते हैं जब मैं इस डायग्राम को इस प्रकार से बनाऊंगा, तो ये हमारी हो जाती है ईस्ट, और ये हमारा हो जाता है क्या फ्रेंड्स, वेस्ट। और जो ये बीच वाली है ये क्या हो जाएगी, हमारी नॉर्थ ईस्ट। कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट। अब फ्रेंड्स देखो ये डायग्राम है, इसे मिरर में देखने पर किस प्रकार का दिखाई देगा। तो जो नॉर्थ और साउथ है इनमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो मिरर है वो लेफ्ट और राइट में है, ना कि नॉर्थ और साउथ में। तो इस प्रकार से जो ये लाइन है वो तो एज इट इज ऐसी ही रहेगी। अगर मैं बात करूं इस वाली लाइन की, तो फ्रेंड्स देखें जो ये लाइन है वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। और जब इसे हम मिरर में देखेंगे तो ये लाइन इधर आ जाएगी इस प्रकार से।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो मिरर इमेज हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। फ्रेंड्स इसे एक बार और समझे, मैंने क्या कहा था, देखो मिरर इमेज का मतलब ही होता है लेटरल कन्वर्जन, और लेटरल कन्वर्जन का मतलब होता है कि लेफ्ट वाली चीजें राइट में और राइट वाली चीजें लेफ्ट में हमारी चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स नॉर्थ और साउथ है ये हमारा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये हमारा वेस्ट और ईस्ट है। तो हमने क्या देखा, ये जो लाइन है नॉर्थ ईस्ट में है, और जब हम इसी डायग्राम को मिरर में देखेंगे और जब हम इसी डायग्राम को मिरर में देखेंगे तो फ्रेंड्स ये जो डायग्राम है इस प्रकार से मुड़ जाता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से मुड़ जाता है। तो मुड़ने के बाद इस प्रकार का ही दिखाई देगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एक एरो दे रखा है और उसका हमसे पूछा है मिरर इमेज। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मिरर इमेज में क्या होता है, लेटरल कन्वर्जन होता है, लेफ्ट वाली चीज राइट और राइट वाली चीजें लेफ्ट में। जब फ्रेंड्स हम इस डायग्राम को मिरर में देखेंगे तो ये जो डायग्राम है इस प्रकार से मुड़ जाएगा। फ्रेंड्स आप मूवमेंट मेरी उंगलियों का देखें, मेरी फिंगर्स का देखें। मैंने क्या कहा, इस डायग्राम को जब हम मिरर में देखेंगे तो किस प्रकार से मूवमेंट करेगा, इस प्रकार से। मीन्स इसी डायग्राम को आप यहीं की यहीं इस प्रकार से मोड़ दो, और जब आप इस डायग्राम को इस प्रकार से मोड़ोगे तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार का दिखाई देगा, मिरर में इस प्रकार का दिखाई देगा, और यही हमारी क्या होगी फ्रेंड्स, मिरर इमेज हो जाएगी इस वाले डायग्राम की। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि जो पॉइंट नंबर 1 था आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा रोटेशन ऑफ फिगर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। फ्रेंड्स इस लाइन का भी वही मतलब है जो कि इस लाइन का मतलब था, लेकिन बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये सभी बातें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स देखो ये हमारी क्या है, नॉर्थ, और ये हमारी क्या है, ईस्ट। ये हमारी क्या है, नॉर्थ साइड, और ये हमारी क्या है फ्रेंड्स, ईस्ट साइड। जब हम इसे मिरर इमेज में देखेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा कि इस डायग्राम को आप इस प्रकार से मोड़ें, इस डायग्राम को आप इस प्रकार से मोड़ें, और ना भी मोड़ना आता हो तो आप इस रूल को ध्यान रखें कि इनमें क्या होता है, सिंपल लेटरल कन्वर्जन होता है। लेफ्ट वाली चीज राइट में और राइट वाली चीज लेफ्ट में चली जाएगी, लेकिन नॉर्थ और साउथ में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देखें जो नॉर्थ और साउथ है वो तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब ये हमारी ईस्ट में है तो फ्रेंड्स ये चीज कहां चली जाएगी, हमारी वेस्ट में चली जाएगी। तो इस प्रकार से इसका जो मिरर इमेज हो जाएगा फ्रेंड्स वो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। आप बस सिंपल सी एक ही बात पर फोकस रखें कि इसमें सिर्फ लेटरल कन्वर्जन होता है, लेफ्ट वाली को आप राइट में भेज देना और राइट वाली को लेफ्ट में। अगर हम बात करें इस एरो की तो इसमें जो ये एरो किस साइड में है, ईस्ट में, तो फ्रेंड्स ये हमारा आ जाएगा वेस्ट में, और जो ये हमारा है वेस्ट वाला पोर्शन ये हमारा चले जाएगा ईस्ट में। तो इस प्रकार से इसका जो मिरर इमेज हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। फ्रेंड्स अब देखेंगे नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा फिगर नेवर रोटेट्स इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मिरर इमेज में क्या होता है, जो फिगर होता है इसका मूवमेंट नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। और फ्रेंड्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मिरर जब हमारा लेफ्ट या राइट साइड में है तो रोटेशन भी लेफ्ट या राइट साइड की ही होगी, ना कि टॉप और बॉटम की। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। जब हम इसे मिरर में देखेंगे तो ट्रायंगल एज इट इज ऐसे ही दिखेगा। अब जो ये साइन है प्लस का किस साइड में है फ्रेंड्स, नॉर्थ, तो फ्रेंड्स ये साइन नॉर्थ में ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे इसकी तो फ्रेंड्स ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ, तो ये एज इट इज ऐसे ही दिखेगा जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। नॉर्थ वाली चीज नॉर्थ में, साउथ वाली साउथ में, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लिया जाए अभी इसमें कोई लाइन इस प्रकार से यहाँ होती तो फ्रेंड्स उधर जाकर ये कहाँ हो जाती, इस साइड में हो जाती, तब जाकर ये वाला इसका क्या हो जाता, डायग्राम हो जाता या मिरर इमेज हो जाता। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये तीनों रूल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स आप सभी लोग इन पॉइंट्स को एक बार और देखें। सबसे पहले नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि मिरर इमेज के अंदर जो लेफ्ट वाली चीज होती है वो राइट में चली जाएगी और राइट वाली चीज लेफ्ट में। और फ्रेंड्स इसी पॉइंट से आप ये भी ध्यान रखें ईस्ट वाली चीज वेस्ट में और वेस्ट वाली ईस्ट में।
और थर्ड पॉइंट पर आपको यह ध्यान रखना है, नेवर रोटेट्स नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। फ्रेंड्स, आपको बस इन तीन बातों को ध्यान रखना है मिरर इमेज के अंदर, और इसके अंदर फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिरर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। मिरर आर ऑफ थ्री टाइप, अर्थात जो हमारे मिरर्स होते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्लेन मिरर, जिसे हम हिंदी में समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा कॉनकेव मिरर, जिसे हम हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं। और तीसरा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इन सभी के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आइए, आप सभी लोग ध्यान दें। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि मिरर हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। पहला प्लेन मिरर, दूसरा कॉनकेव मिरर और तीसरा कॉन्वेक्स मिरर। अब हम इन्हें ब्रीफ में समझेंगे कि इनका मतलब होता क्या है। फ्रेंड्स, प्लेन मिरर का मतलब होता है यदि कोई इमेज वस्तु के समान साइज का बने, यदि कोई इमेज वस्तु के समान साइज का बने तो हमारा कहलाता है प्लेन मिरर। कहने का यह मतलब है जो भी फ्रेंड्स हमें इधर ऑब्जेक्ट दे रखा होगा उसे मिरर इमेज में देखने पर यदि एक्चुअल साइज में बन रहा हो, जो साइज इसका है सेम इसी एक्चुअल साइज में बन रहा हो, तो इसका ये मतलब है जो मिरर लगा हुआ है वो कौन सा है फ्रेंड्स, हमारा प्लेन मिरर है। जैसे जब हम बात करेंगे इसकी, तो फ्रेंड्स जो साइज इसका होगा सेम वही साइज प्लेन मिरर में भी बनेगा। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ मिरर कॉल्ड प्लेन मिरर। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा कॉनकेव मिरर। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, तो इसमें क्या होगा, यदि कोई इमेज वस्तु से मैग्नीफाइड मीन्स वस्तु से बड़ी बने तो ऐसा मिरर हमारा कहलाता है कॉनकेव मिरर, अर्थात अवतल दर्पण। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, जो हमें ऑब्जेक्ट दे रखा हुआ उसे मिरर में देखने पर ऐसा प्रतीत हो कि जो वस्तु है वो एक्चुअल साइज से लार्ज मैग्नीफाइड दिखाई दे रही हो, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो मिरर लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण लगा हुआ है। जब हम इसकी बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये कैसा दिखेगा, हमें लार्ज मीन्स इसके एक्चुअल साइज से बड़ा दिखेगा। तो फ्रेंड्स जो ये मिरर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी वस्तु होती है उसका जो एक्चुअल साइज है उससे छोटी इमेज बनेगी। मीन्स जो हमारी वस्तु है इसे जब हम मिरर में देखेंगे तो मिरर में देखने पर इसके एक्चुअल साइज से जो वस्तु बनेगी वो कैसी बनेगी फ्रेंड्स, छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। इसका ये मतलब है जो यहाँ पर दर्पण, जो यहाँ पर मिरर यूज किया गया है वो कौन सा है फ्रेंड्स, हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। फ्रेंड्स, अब आपने गाड़ियों में भी देखा होगा, कई बार क्वेश्चन भी आता है कि गाड़ियों में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो गाड़ियों में किया जाता है फ्रेंड्स कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। और इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि इसमें क्या होता है, ये बड़ी से बड़ी चीजों को भी छोटा बना के मिरर में दिखाता है। मान लिया जाए कि अगर हम गाड़ियों में कॉनकेव मिरर को यूज करें तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, एक ही गाड़ी को इतना बड़ा करके दिखा देगा कि बाकी की जो गाड़ियां वो दिखेंगी ही नहीं। इसलिए आप इस फैक्ट से भी एक क्वेश्चन को याद रख सकते हो कि गाड़ियों में हमारा कौन सा मिरर यूज किया जाता है, गाड़ियों में हमारा किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि मिरर के अंदर हमसे कितने टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली फ्रेंड्स मिरर के अंदर 2 टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला मिरर इमेज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट और दूसरा मिरर इमेज बेस्ड ऑन फिगर। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग ध्यान दें। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मिरर के अंदर हमसे 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला मिरर इमेज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट और दूसरा मिरर इमेज बेस्ड ऑन फिगर। इसमें हम समझने जा रहे हैं मिरर इमेज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। फ्रेंड्स
जब हम बात करते हैं मिरर इमेज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट की, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक कंप्लीट वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे एसएससी, मोनोपोलॉजी, लेक्चर, डेमोक्रेसी, मीन्स कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसका हमसे ये पूछा जाएगा कि बताएं इस वर्ड का मिरर इमेज क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट है A to Z तक के, इनकी मिरर इमेज बनती कैसे है। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इनका मिरर इमेज हम बनाएंगे कैसे। जब हम बात करेंगे इनके मिरर इमेज की, तो फ्रेंड्स ए हमारा एज इट इज ऐसा ही दिखेगा जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम बात करें बी की, तो फ्रेंड्स बी का क्या होगा, देखो आप इसे एक फीलिंग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लिया जाए कुछ डायग्राम या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि इसका मिरर इमेज क्या हुआ। तो आप ये समझें कि ये हमारा वर्ड है और इसको यहीं की यहीं इस प्रकार से रोटेट कर दें, मीन्स इसको यहीं की यहीं पूरा इस प्रकार से क्या करें फ्रेंड्स, आप मोड़ दें। जब आप इस बी को पूरा इस प्रकार से रोटेट करोगे या फिर मोड़ोगे, तो फ्रेंड्स ये जो आकृति है कुछ इस प्रकार की बनेगी, जैसे इस प्रकार की। अगर हम बात करें इस सी की, तो देखो आप फीलिंग करो, अभी ये सी इस प्रकार से है, अब इस सी को यहीं की यहीं आप इस प्रकार से मोड़ो, मीन्स एक रियलाइज करो, जब हम इस सी को इस प्रकार से यहीं के यहीं मोड़ेंगे तो फ्रेंड्स ये कैसा प्रतीत होगा, ये हमारा प्रतीत होगा इस प्रकार से। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे डी की, तो फ्रेंड्स देखो अब हम इसे मोड़ने जा रहे हैं, यहीं कहीं इस प्रकार से मोड़ो। जब हम इसको यहीं कहीं इस प्रकार से मोड़ेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये डी इस प्रकार से बन जाएगा। अगर हम बात करें ई की, तो फ्रेंड्स देखो ई को यहीं कहीं मोड़ो इसी प्रकार से, तो ई इस प्रकार से बनेगा। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते थे कि भाई ये हमारी कहाँ पे है, ईस्ट साइड में सब, तो ये कहाँ चली जाएंगी, हमारी वेस्ट साइड में चली जाएंगी, और जो नॉर्थ और साउथ वाली लाइन है वो एज इट इज ऐसे ही रहेगी। अगर हम बात करें एफ की, तो फ्रेंड्स एफ हमारा इस प्रकार से बनेगा। जी की बात करें तो जी हमारा बनेगा इस प्रकार से। अगर फ्रेंड्स हम बात करें एच की, तो फ्रेंड्स एच जो है हमारा एज इट इज ऐसा ही होता है। आई भी हमारा एज इट इज ऐसा ही होगा। जे हमारा कैसा बनेगा, देखो अब हमें इस जे को यहीं कहीं इस प्रकार से रोटेट कर देना है। कैसे फ्रेंड्स, यहीं कहीं इस प्रकार से जब हम इस प्रकार से रोटेट करेंगे तो कैसा बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। अगर बात करें के की, तो फ्रेंड्स ये देखो के हमारा कहाँ पे, यहाँ नॉर्थ ईस्ट, और ये वाला हमारा कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में। तो फ्रेंड्स जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट और ये वाला हमारा कहाँ चलेगा, साउथ वेस्ट में। इसी प्रकार से जब हम एल को, फ्रेंड्स देखो ये अभी हमारा कहाँ पे है, ईस्ट में, तो ये चला गया वेस्ट में, और जो लाइन है नॉर्थ ईस्ट वाली सेम एज इट इज रहेगी। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते थे, इसको यहीं कहीं रोटेट करो इस प्रकार से। किस प्रकार से फ्रेंड्स, देखो इस प्रकार से। तो एक फीलिंग आएगी आपके अंदर कि ये जब रोटेट होगा इस प्रकार से तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। अगर हम बात करें एम की, तो एम एज इट इज ऐसा ही रहेगा। एन फ्रेंड्स हमारा चेंज होगा इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से ओ एज इट इज ऐसा ही रहेगा। पी फ्रेंड्स देखो इस प्रकार से। क्यू में ओ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये लाइन यहां से जा रही है, लेकिन इधर यहां से आ जाएगी। आर की बात करें तो आर इस प्रकार से, एस इस प्रकार से, टी सेम एज इट इज, यू वी, वी, डब्ल्यू, एक्स। अब फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दें, बहुत से स्टूडेंट्स वाई इस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब हमारा वाई इस प्रकार से बनेगा तो इसका मिरर इमेज होगा ये। लेकिन कैपिटल जो वाई होता है फ्रेंड्स, ये नहीं होता, कैपिटल वाई हमारा होता है ये। तो इस प्रकार से वाई बनाने का जो सही तरीका है वो कौन सा है, ये। इसलिए फ्रेंड्स इसकी जो मिरर इमेज होगी एज इट इज ऐसी ही होगी, और जेड हमारा बन जाएगा फ्रेंड्स इस प्रकार से। फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि ए से लेकर जेड तक के मिरर इमेज को सही से हमने समझ लिया है। अगर फ्रेंड्स हम इसमें बात करें तो इनके अंदर 26 लेटर्स में से 11 ऐसे लेटर हैं जिनका मिरर इमेज सेम एज इट इज ऐसा ही रहता है, जैसे ए, एच, आई। इन तीनों का क्या है फ्रेंड्स, मिरर इमेज एकदम एज इट इज ऐसा ही है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें और, तो देखो एक एम, ओ, इन दोनों का भी मिरर इमेज सेम एज इट इज ऐसा ही है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें और, तो देखो टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 मीन्स अगर हम बात करें कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट में 11 ऐसे लेटर होते हैं AHIMOTUVWX जिनका की मिरर इमेज सेम एज इट इज होता है। फ्रेंड्स इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें मिरर इमेज बताने हैं। अगर हम बात करें एसएससी की, किसकी फ्रेंड्स? एसएससी की। तो देखो इसका मिरर इमेज क्या होगा, मैं आप लोगों को गलत बना के दिखा रहा हूं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये एस है तो इसका ये बना दिया, ये बना दिया और सी का ये। फ्रेंड्स ध्यान रहे जो आपने ये बनाया मिरर इमेज तो आपने सही चेंज किया है, लेकिन लिखने का जो पैटर्न है वो क्या है आपका पूरा गलत है। क्यों? समझो मैंने आपसे क्या कहा था, जो लेफ्ट वाली चीज होगी राइट में चली जाएगी, राइट वाली चीज लेफ्ट में। मेरा कहने का मतलब अब आप यहाँ पर फीलिंग करें, जब आप इस वर्ड को पूरे एसएससी को इस प्रकार से मोड़ोगे, जब आप इस पूरे एसएससी वर्ड को इस प्रकार से यही की यही मोड़ोगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, जो ये एस है कहां चले जाएगा? पीछे चले जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला एस कहां चले जाएगा? पीछे। और जो सी है सबसे फ्रंट पे आ जाएगा। मीन्स जो इसकी मिरर इमेज होगी वो कौन सी होगी फ्रेंड्स? ये वाली होगी। आप इन बातों का ध्यान रखें। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, देखो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं डायरेक्ट एस का उल्टा कर देंगे, इस एस का भी उल्टा कर देंगे और सी का भी उल्टा कर देंगे और कहेंगे कि हमारा क्या हो गया? मिरर इमेज हो गया। लेकिन आप लेटरल कन्वर्जन वाली बात को यहाँ पर भूल गए। लेटरल कन्वर्जन का मतलब ही होता है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये आंसर ना होकर कौन सा होगा? ये वाला होगा। देखो अगर देखा जाए किस साइड में भी ईस्ट, तो ये कहाँ आ गया हमारा? वेस्ट में आ गया कि नहीं? आ गया। तो इस प्रकार से आप इन सभी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें जब मिरर इमेज के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसका गलत आंसर निकालने जा रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आई का मिरर इमेज सेम एज इट इज होता है, ए का भी मिरर इमेज सेम एज इट इज होता है और एस का मिरर इमेज क्या होगा? चेंज कर देंगे और ये हो गया हमारा आंसर। फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, आपने जो इनका कन्वर्जन क्या है मिरर इमेज में वो तो सही है, लेकिन जो लेटरल कन्वर्जन वाली बात है वो क्या है यहाँ पर? गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्ट में वो लेफ्ट में रह गई और राइट वाली चीज राइट में। इस प्रकार से ये आंसर नहीं होगा इसका। तो फ्रेंड्स क्या होगा, मैंने कहा जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या करें, इस प्रकार से दो उंगली दो फिंगर्स को रखें और इस वर्ड को यहीं के यहीं चेंज कर दें, इस वर्ड को यहीं के यहीं पूरा रोटेट कर दें। मीन्स पूरे IAS को पूरे को रोटेट करना, कहीं ऐसा नहीं एक एक वर्ड को कर दो, पूरा करना है। जब आप इस पूरे को रोटेट करोगे तो फ्रेंड्स एस सबसे पहले आ जाएगा आपका, तो इसका ये, फिर बीच में ए रहेगा ही और ISI। तो इसका ये मतलब हुआ जो इसकी मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी? SAI मीन्स IAS। इस प्रकार से उल्टी होगी और यही हमारा क्या होगा? आंसर भी होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे सन। क्या देखेंगे? सन। तो देखो एन यू का एज इट इज और एस का चेंज होके इस प्रकार से SUN, और यही हमारा क्या होगा? सन का मिरर इमेज होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को मिरर इमेज बेस्ड ऑन जो इंग्लिश अल्फाबेट था बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसी के नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा मिरर इमेज बेस्ड ऑन फिगर्स की। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड टाइप की, जो कि हमारा मिरर इमेज बेस्ड ऑन फिगर्स अर्थात आकृति पर आधारित दर्पण प्रतिबिंब। इसके अंदर क्या होगा कि हमें एक आकृति स्ट्रक्चर दे रखा होगा और उसका हमसे क्या पूछा जाएगा फ्रेंड्स? मिरर इमेज पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें हम इसकी, तो क्या होगा फ्रेंड्स? इसका मिरर इमेज सेम एज इट इज ऐसा ही होगा। क्यों? मैंने आप लोगों को बताया था कि मिरर इमेज के अंदर नॉर्थ और साउथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसके ना तो हमें ईस्ट में कुछ दे रखा है और ना ही कुछ वेस्ट में दे रखा है। तो इस प्रकार से इसका मिरर इमेज सेम एज इट इज ऐसा ही होगा। अगर हम बात करें इसकी, तो फ्रेंड्स देखो जो ये वाला पोर्शन है एरो वाला, ये हमारा ईस्ट साइड में है और ये हमारा वेस्ट। जब हम इसे मिरर इमेज के अंदर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका लेटरल कन्वर्जन हो जाएगा। मीन्स ईस्ट वाला चला जाएगा वेस्ट में और वेस्ट वाला चला जाएगा फ्रेंड्स हमारा ईस्ट में।
इस प्रकार से इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा होगा फ्रेंड्स, इस प्रकार का होगा। फ्रेंड्स इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लिया जाए दो फिंगर्स को आप इस प्रकार से रखें और रखने के बाद मन ही मन में एक फीलिंग करें कि जब हम इस एरो को इस प्रकार से चेंज करेंगे यहीं की यहीं, तो ये देखने में कैसा प्रतीत होगा। तो फ्रेंड्स जब हम इसे चेंज करेंगे तो देखने में इस प्रकार से प्रतीत होगा और यही हमारा क्या होगा, इसका मिरर इमेज होगा। अगर हम बात करें इसकी तो फ्रेंड्स ये हमारा कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में। फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट में तो ये हमारा कहां चले जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में। कहां चले जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में। इस प्रकार से इसकी मिरर इमेज कैसी हो जाएगी, इस प्रकार की हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इसकी तो फ्रेंड्स देखें, अगर हमें इसका मिरर इमेज देखना है तो जो ट्रायंगल है वो तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। अब हमें देखना है ये एरो, कि एरो हमें किस साइड में दे रखा है, ये दे रखा है हमें नॉर्थ ईस्ट में। तो फ्रेंड्स इस वाले डायग्राम में कहां चले जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में। इस प्रकार से इसका जो मिरर इमेज हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ये। तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखो जो नॉर्थ और साउथ में रहेगा वो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, नॉर्थ और साउथ वाला। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यही बना दिया नॉर्थ और साउथ वाला, जिसे सेम एज इट इज ऐसे ही रहना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नॉर्थ साउथ का पोर्शन, ये सेम एज इट इज ऐसा ही रहेगा। अब हमें देखना है इस वाले एरो को, तो ये हमारा कहां पर है, ईस्ट में, और ये वाला पीछे वाला वेस्ट में। तो ये चेंज होकर कहां चलेगा फ्रेंड्स, ईस्ट वाला वेस्ट में और वेस्ट वाला ईस्ट में। ये वाला पोर्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट में, और जब ये इसे चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स ये कहां जाएगा, हमारा ये चले जाएगा कहां पे, नॉर्थ वेस्ट में। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगर हम बात करें इस वाले डायग्राम की तो फ्रेंड्स जो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। अगर हम बात करें प्लस की तो ये हमारा किस साइड में है, नॉर्थ, तो ये भी एज इट इज ऊपर ही रहेगा। अब देखो जब हम देखेंगे इसे तो फ्रेंड्स ये हमारा कहां है, वेस्ट में, और ये हमारा कहां है, ईस्ट में। तो ये क्या करेंगे, लेटरल कन्वर्जन कर देंगे, मींस ईस्ट वाली चीज कहां जाएगी, वेस्ट में, वेस्ट वाली कहां चली जाएगी, ईस्ट में। इस प्रकार से इसका जो मिरर इमेज हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप इस स्ट्रक्चर को इस प्रकार से यहीं के यहीं चेंज करोगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, मींस रोटेट करोगे, ये वाली जो बिंदु है डॉट रोटेट होकर कहां जाएगी, इस जगह आ जाएगी, और जो ये वाला सर्कल है इधर चले जाएगा, लेकिन प्लस का साइन वहीं की वहीं रहेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स नॉन वर्बल का जो टॉपिक 1 चल रहा था हमारा मिरर इमेज, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे नए टॉपिक जो कि हमारा वाटर इमेज। फ्रेंड्स तब तक के लिए आप सब लोग इसकी रिवीजन करें। थैंक यू, बाय एंड टेक।